हाय गाइस, व्हाट्सअप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी खुदा के फजल से ठीक हूँ। हमारा सिलसिला शुरू हुआ था सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, BSN स्टूडेंट इन पाकिस्तान, और यूनिट 1 है और लेक्चर इसका जो हम लोग कर रहे हैं आज, जो हम जिस पर बात करेंगे, लास्ट पार्ट है यूनिट 1 का और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग है। फर्स्ट यूनिट को हम लोग लेकर चल रहे हैं, BSN स्टूडेंट्स के लिए है, ये लर्निंग प्रोग्राम है और फॉर नॉलेज प्रोवाइडिंग है। तो आपके साथ हाजिर है मिस सूफिया गिल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर। सो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक इसको रीड किया है, कहाँ तक इसको समझा है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। दीज आवर ऑब्जेक्टिव, और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टार्ट होते हैं इस प्रेजेंटेशन में। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग मुगल पीरियड, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 को भी हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, नर्सिंग डिफाइन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। इस 3 क्वेश्चन को हम लोग इस अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, अपने वीडियो के अंदर देखेंगे। होप सो आपको ये पसंद आएगा, आपको समझ आएगा, और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और ताकि आप तक जो है न्यू अपडेट्स और न्यू एजुकेशनल जो है, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं वीडियोस, आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हम देखेंगे कि किस तरह से नर्सिंग हिस्ट्री में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारा क्या है। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ नर्सिंग की अगर बात करते हैं तो उस वक्त ख़वातीन जो थी उनका रोल जो है, उनका काम जो है वेरी इम्पोर्टेंट था, वो बहुत ही अहमियत का हामिल था। और उस वक्त घरों के अंदर जो है, जो ख़वातीन अपने बच्चों की देखभाल करती थी, उनके पास कुछ ऐसे हर्बल टोटके और बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखे थे, उनको यूटिलाइज करके वो बच्चों की केयर करती थी। और उस वक्त जो है यही कहा जाता है, अगर हम लोग देखते हैं तो माँ की गोद जो है उसको नर्सिंग का फर्स्ट नाम दिया गया है। और उस वक्त जो अगर देखें हम लोग, जो दाया थी वही क्या कर रही होती थी, जितने भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं ये उनके काम जो होते थे, गायनी के काम है, उन्हीं को डील कर रही होती थी। और बहुत सारी फीमेल ऐसी थी, वुमेन जो बड़ी बूढ़ी थी, एक्सपीरियंस रखती थी, वो लोगों को कुछ ना कुछ मेडिसिन भी देती थी, हर्बल मेडिसिन कह लें। और वो क्या करती थी, केयर करती थी, लोगों के घरों में जाती थी और उनको केयर प्रोवाइड करती थी। और ख़ासकर अगर रिलीजियस बात करते हैं तो रिलीजियस जो हैं, क्रिश्चियनिटी ने इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया। और जो नन सिस्टर्स थी उन्होंने क्या किया कि वो लोगों की खिदमत करते थे, जैसे वो घरों में प्रे करने के लिए जाते थे और साथ साथ वो क्या करते थे, उनको बीमारी से जो है कुछ ना कुछ, जैसे उनकी केयर, जैसे फीवर है उनको स्पंज कर दिया, या अगर कोई बच्चा बीमार है, वो प्रे के साथ साथ क्या करते थे, स्पिरिचुअली और जो है बहुत ज़्यादा हर्बल तौर पर भी, जो उनकी समझ थी उस दौर की, तो वो लोगों को उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बीमारी को क्या करते थे, किल करने के लिए कोशिश करते थे। और बहुत सारे ऐसे हर्बे थे जो अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उस वक्त भी यही था कि लोग घरों में ही क्या करते थे, केयर करते थे अपने जो अजीज थे, वो फीमेल को ही ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जा रही होती थी। और अगर बात करते हैं वॉर की, क्रिमिनल वॉर जो हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, इस क्रिमिनल वॉर के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी एक टीम बनाई, कुछ लोगों को साथ लिया और उन्होंने क्या किया, उस वॉर के अंदर
उन्होंने बहुत ज़्यादा, जितने आर्मी ऑफिसर्स थे जो फौजी थे, उनके टेंट में जाकर अपनी उस टीम के साथ उन ज़ख्मी लोगों की क्या की थी, केयर की थी, और उनको उनके ज़ख्मों पर पट्टी लगाई, मरहम पट्टी की, और उनको जो उनकी नीड के मुआफिक जो भी उनको लाइक जैसे रिलेटेड नर्सिंग, उनको अगर कोई केयर चाहिए थी तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उसकी टीम जो है उनको केयर प्रोवाइड करते थे। और वो रातों को उठ उठ कर भी फ्लोरेंस जाकर देखती थी कि किसी को किसी चीज़ की, किसी भी पर्सन को जो है जो इंजर्ड है उसको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। वो और उसकी टीम जो है दिन रात एक लगाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इंजर्ड पीपल्स की। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल सोसाइटी के अंदर देखते हैं हम लोग एप्टीट्यूड्स जो हैं, बिफोर मिड 18th नर्सिंग वॉज विदाउट education, organization, education, social status. Woman was only to serve her family as a housewife. In 19th century, this attitude was totally रिवॉल्ड बाय द वर्क ऑफ नाइटिंगेल। यानी कि अगर 18th की बात करते हैं तो उस वक्त कोई एजुकेशन नहीं थी, बाकायदा तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, और ना ही कोई नर्सिंग की कोई एजुकेशन उनके पास मौजूद थी। और अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो नर्सिंग का स्टेटस ही नहीं था, नर्सिंग के बारे में मालूम ही नहीं था किसी को भी। लोग फैमिली के अंदर ही, जो हाउस वाइफ होती थी वो ही अपनी फैमिली की केयर करती थी। उनको जो है अगर ज़ख्मी हो गए हैं तो कोई पट्टी कर दी या मरहम पट्टी कर दी, घर पे ही टोटके जैसे लाइक हल्दी लगा दी, ऑयल लगा दिया, हल्दी में ऑयल मिक्स करके लगा दिया, या उनके ज़ख्मों को धो दिया पानी के साथ, या फीवर है तो पट्टियाँ कर दी। और जो है इसी तरह से जो है हाउस वाइफ जो हैं वो ही अपनी फैमिली को केयर प्रोवाइड कर रही होती थी। लेकिन 19th सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो टोटली वो चीज़ जो है वो नाइटिंगेल की वजह से वो ओपोजिट उसके हो गई। नाइटिंगेल ने एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, एजुकेशनल जो है सिस्टम उसने स्टार्ट किया। उसने एक फर्स्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन किया, और उसमें उसने 1 साल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। पहले 3 महीने की दी उसने ट्रेनिंग लोगों को, और फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग देना शुरू की, और बाकायदा उसने नर्सिंग को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया कि नर्सिस जो हैं कोई पर्सनैलिटी है नर्सिस की, और वो लोगों की खिदमत कर सकती हैं बाकायदा एजुकेशन लेकर कि कौन सी डिजीज़ के लिए किस तरह से डील किया जाता है। Now turn is a question number 6. Now क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, नर्सिंग इन मुगल पीरियड। नर्सिंग इन मुगल पीरियड के अंदर क्या था कि जो उस वक्त के मुगल लोग थे, यानी कि शहजादे और शहजादियाँ जो थी वो क्या करते थे कि वो नर्सेस या उन ख़वातीन को अपने घरों में ही रख लेते थे जो जैसे अभी बेबी सिटर कहते हैं या केयर टेकर कहते हैं। वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए, या घर में अगर कोई भी उनके महल के अंदर जो है कोई बीमार है उसकी देखभाल के लिए बहुत सारी ख़वातीन को वहाँ पे रखा जाता था, जो कि वहीं पे रहती थी और वहीं रहकर अपने मालिक की, शहजादों की, शहजादियों की, उनके बच्चों की केयर करते थे। और हिस्ट्री बयान करती है जो कि जिसने मुगल हिस्ट्री को जो है लिखा है, वो कहते हैं कि ये वुमेन जो थी इनके पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, एक्सपीरियंस था, और वो अच्छे से किसी भी डिज़ीज़ को जज कर लेती थी। उनको पता था कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, या किस तरह से उसके लिए कौन सी मेडिकेशन चाहिए, या किस तरह से वो डिज़ीज़ ख़त्म हो सकती है। वो वेल नॉलेज वुमेन थी। और यूँ जो है उस दौर के लोग तो उनको, जो लिखने वाला है मुगल हिस्ट्री को लिखने वाला है, वो बयान करता है, वो इस तरह से लिखता है कि उन ख़वातीन को खुदावंद की तरफ से भेजे हुई एंजल का नाम भी दिया जाता था, या ये खुदावंद की तरफ से आई हुई हैं और खुदावंद इनमें बसता है। वो इस तरह से एक मसीहा का नाम उनको देते थे।
और वो जो हैं बहुत ही रिस्पेक्ट उन ख़वातीन को देते थे जो कि उनके महल के अंदर रहते हुए उनकी खिदमत करती थी एज ए नर्स। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, नर्सिंग डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। नर्सिंग को जो है डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरह से इसको बयान किया। अगर हम नाइटिंगेल की बात करते हैं, 1960 में जो एक्ट मंजूर किया गया था उसमें ये था कि पेशेंट को किस तरह से असिस्ट करना है या उसकी सेहत की बहाली के लिए किस तरह से काम करना है, ये प्रॉपर जो है कौन सा इन्वायरमेंट उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना है, और किस तरह से नर्सेस जो हैं अपनी खिदमात को सरअंजाम दे सकती हैं। नाइटिंगेल ने 1860 में एक एक्ट जो है वो मंजूर करवाया या एक्ट एक बनाया। और अगर हम बात करते हैं ANA, ये अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, उसने डिस्क्राइब वो करता है कि नर्सिंग को जो है नर्सिंग जो है एक ऐसा पेशा है जो कि प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पर, और डायरेक्ट जो है पेशेंट पर वो जब नर्सेस काम करती हैं तो उनको वो गोल जो एक वो अपना गोल अचीव करती हैं, किस तरह से वो इंडिविजुअली पेशेंट की केयर कर रही होती हैं, फैमिली के तौर पर पेशेंट की केयर कर रही होती हैं। अगर फैमिली की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर जाकर जो घरों में ख़वातीन हैं वो किस तरह से खिदमत करती हैं, वो उसमें ले लेते हैं, इम्यूनाइजेशन ले लेते हैं। उसके अंदर जो है अगर लोगों के घरों में जाकर अगर वो जो कम्युनिटी के लिहाज से सोसाइटी में जो उनको केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, लाइक उनको ORS बनाना, या किस तरह से वो उस गंदगी को जो है उनके इर्द गिर्द फैली हुई है, या हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और नर्सिंग अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जो केयर है वो हर पर्सन तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि मेरा एक रूल है, मैं ये इस तरह से कहती हूँ कि अगर आप केयर प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका नॉलेज या आप जो भी काम है जो सेहत के हवाले से है वो सब तक पहुँचे, तो वो अगर आप इंडिविजुअल को जो है एजुकेट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, हाइजीन हो या कोई भी रिलेटेड हाइजीन से हो, हैंड वॉशिंग है, वाटर बॉइलिंग है, हाइजीन फूड है, या कौन सा पानी उन्होंने पीना है, कौन सा यूटिलाइज करना है। अगर हम यूटिलाइज की बात करते हैं तो यूटेलसिस जो हैं उनको किस तरह से मक्खियों से बचाने के लिए ढांप के रखना है, बच्चे नीचे गिरी हुई चीज़ को किस तरह से वो नहीं उठाएं, और किस तरह से बच्चों की केयर की जाती है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि अगर आपने इंडिविजुअल को जो है केयर प्रोवाइड की, इंडिविजुअल को एजुकेट किया, तो वो अपनी फैमिली में जाके बताएगा। और कम्युनिटी हमारी स्टार्ट ही कहाँ से होती है, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल है, फिर कम्युनिटी जो है घर आ जाता है, फैमिली आती है, फैमिली जो है वो सोसाइटी बनाती है, और बहुत सारी सोसाइटी मिलकर कम्युनिटी डेवलप करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे थ्योरिस्ट ने, स्कॉलर्स ने अपने अपने बयानात जो हैं वो दिए, और वो कहते हैं कि नर्सिंग जो है एक यूनिक पेशा है जो कि इंडिविजुअल सिक पर्सन को जो है वो वेलनेस की तरफ लेके आता है, और वो अच्छी अपनी जो है परफॉर्मेंस या अपना कंट्रीब्यूट जो है अच्छा दे रहे हैं। और जो अगर हम लोग ये वर्जीनिया की बात करते हैं, वर्जीनिया हेडरसन भी यही कहती है, द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज टू assess the individual sick or well in the performance of those activities contributing to the health or to recovery or peaceful death that he would perform undid if he had necessary strength, will और नॉलेज। तो जो उसने कहा, मैंने वेरी स्लो पढ़ा है ताकि हमें वर्ड की जो है वो समझ आ जाए और हम लोग
देखें कि एक-एक लफ्ज़ जो उन्होंने बोला है वो बहुत ही नहायत ही अच्छा बोला है कि एक पर्सन से हम पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी को जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं।